वर्ब के जो एरर्स हैं पहले आप उनको करोगे, जो होमवर्क एरर्स मैंने दिए हैं, तो सबसे पहले डिटेक्टिंग एरर्स वाली फाइल कंप्लीट करेंगे। फिर मेरे पुत्र सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली फाइल मैंने करा दी, फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली फाइल करेंगे। लेकिन बेटा जब हम इंप्रूवमेंट वाली फाइल की बात करेंगे तो इंप्रूवमेंट वाली फाइल में क्या होगा कि आपको जो आंसर्स मतलब जो दिखेंगे उसमें से जो वर्ब का मीनिंग नहीं समझ आएगा आप गूगल पे सर्च करेंगे। दूसरी बात, जो इसकी पीडीएफ मैंने कहा था ना बेटा, वो आपको मैं वर्ब जो वोकैब है वो आपको इनकी वोकैब दूंगा, आप उस वोकैब को भी याद करने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप इस जो है चीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर ऐसी ही बात है मेरे बच्चे इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेगमेंट की। इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको बेटा सारा का सारा क्या चाहिए होगा, आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स में सबका मीनिंग चाहिए होगा। अगर मीनिंग होगा बेटा तो आप इनको कर पाओगे, जैसे आपको अपीज्ड, डिस्ट्रॉय, प्लेकेटेड, एलिवेटेड और एज्यूम्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर कर लोगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ये दे दिया अदरवाइज नहीं करोगे। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे उनमें ऐसे आंसर आप कर दोगे बेटा ऑटोमेटिकली, जो बेस्ड ऑन वोकैब नहीं, जो बेस्ड ऑन ग्रामर होंगे ना उनको तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे बेटा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ लॉन्ग डैश हियर, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो आर यू वर्किंग, हैज यू वर्क, है यू के साथ हैज तो नहीं आएगा। यू हैव बीन वर्किंग क्वेश्चन है तो बेटा यू हैव नहीं, हैव यू बीन वर्किंग आएगा, तो आप इसका सी आंसर कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आना चाहिए। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा तो अपने आप बता दोगे ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, क्योंकि ड्यूरेशन है। तो ग्रामर बेस्ड एरर तो आप तुरंत कर दोगे, ग्रामर बेस्ड जो है फिलअप्स आप तुरंत कर दोगे। लेकिन बेटा ये जो वोकैब पर बेस्ड है इनमें आपको क्या करना है, जैसे अब ये देख लो, दे हैव बीन डैश देयर बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अ वीक, बेटा एक हफ्ते से है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी तो आप ट्राइंग लिख दोगे, दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनमें दो तरीके के आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आएंगे, बेस्ड ऑन, ठीक है, ग्रामर और बेस्ड ऑन वोकैब। तो आप बेस्ड ऑन कौन से सोल्व कर लोगे बच्चे, ग्रामर कर लोगे, लेकिन बेस्ड ऑन कौन से सोल्व नहीं कर पाओगे, वोकैब, जब तक आप अपनी वोकैब नहीं इंप्रूव करेंगे। तो बेस्ड ऑन वोकैब वाले क्वेश्चन का क्या करेंगे, जो जितनी भी वर्ब इसमें है वो वर्ब वोकैब वर्ब जो है आपके लिए मैंने बोला ना उसको मैं तैयार कर दूंगा और 2-3 दिन में, फिर आपको वो फाइल मैं बता दूंगा अपलोड कराते ही। फिर मैं आपको कहूंगा बेटा वो वर्ब वोकैब की फाइल पढ़ लो, उसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज करना, उससे पहले नहीं। तो सर उससे पहले वर्ब का कौन सा होमवर्क करें हम, डिटेक्टिंग एरर्स वाला। सो अभी क्या करना है आपने, वर्ब का डिटेक्टिंग एरर्स वाला सेक्शन करना है। अभी आपको वर्ब का फिलअप्स और वर्ब का इंप्रूवमेंट वाली फाइल नहीं करनी है। ठीक है, जैसे ही 3-1 दिन के बाद मैं आपको दूंगा वर्ब वोकैब, उस वोकैब के बाद सारी वोकैब को याद करके वर्ब की तब आप इनको करना, तो आपको सारे के सारे बनेंगे ताकि आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाए। तो मैं यहां चाह रहा हूं आपका वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी और बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके जो वोकैब पर बेस्ड है वो भी बना लोगे आप। समझ आया, चलो सारी जान पूछ के मैंने वोकैब से रिलेटेड इसमें चीजें डाली हुई, देख रहे हो, देख रहे बेटा हर एक में कोई ना, ये इस टाइप की बातें आप आराम से कर लोगे जो ग्रामर बेस्ड है। बच्चे समझ, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन ये सर अगला टॉपिक हमारा कौन सा चालू होगा, अगला टॉपिक हमारा कौन सा चालू होगा, अगला टॉपिक बेटा वर्ब से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है, वर्ब एडवांस, जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब से आपका जो टॉपिक चालू हो रहा है वर्ब एडवांस, हमारे इस टॉपिक का नाम है, आप साथ साथ से कॉपी करिएगा और समझिएगा। ठीक है, हमेशा आप किसी भी टॉपिक के बाद 2 पेज का गैप छोड़ा करो ताकि आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई चीजें मिले और आपको उसको लिखने का मन करे अपने नोट्स में, तो आप लिख पाए। तो 1-2 पेज का गैप छोड़ने के बाद अपनी हेडिंग डालना वर्ब एडवांस, हाँ ठीक है, एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। आप बोलोगे सर वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस का मतलब, देखो मेरे बच्चे मैं बताता हूं, ये मैं इसका नाम वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस भी मैं क्यों लिखने लग रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे कि जब आप वर्ब एडवांस और वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस की बात करते हैं तो दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है उसको जरा आप दिमाग में बैठाइएगा और ध्यान से समझिएगा बेटा। जब हम बात करते हैं, सब गुनगुना पानी लेना, इसको साइड चेंज कर, हम जब बात करते हैं बेटा वर्ब एडवांस की तो इसका नाम वर्ब एडवांस क्यों पड़ा, और सब वर्ब एडवांस उसको क्यों बोल रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं बेटा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, ये टॉपिक आखिरकार है क्या सर, वर्ब का ही टॉपिक है क्या, बिल्कुल बेटा ये वर्ब का ही टॉपिक है। देखो वर्ब जो है वो 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है फाइनाइट वर्ब्स, हाँ, और एक होती है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ही नाम वर्ब एडवांस डाला है, कैसे अभी बताओ। फाइनाइट वर्ब क्या होती है बेटा, फाइनाइट का मतलब होता है मेरे बच्चे लिमिटेड, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ऐसी वर्ब्स जो लिमिटेशंस में बंधी हुई, ऐसी वर्ब्स जो लिमिटेशंस में बंधी है। अब ये न्यू टॉपिक चालू हो गया बेटा, ऐसी वर्ब्स, इसका असाइनमेंट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। ऐसे, और ये टॉपिक क्या होता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत पूछा जाता है, एरर्स में बहुत पूछा जाता है। तो ऐसी वर्ब्स जो अपने आप में लिमिटेड होती है, जिन पर लिमिटेशंस लगी होती है। आपने बोला लिमिटेशंस मतलब जिस पर सब्जेक्ट की लिमिटेशन है या जिस पर टेंस की लिमिटेशन, याद रखिएगा बेटा, जिस पर सब्जेक्ट की लिमिटेशन है या टेंस, तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ टेंस रहता है बेटा। इन पर किस चीज का इफेक्ट रहता है, इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ टेंस इन पर रहता है। और बेटा एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, टेक्निकली फ्यूचर टेंस ना होकर पार्ट ऑफ मॉडल होता है। तो बेटा टेंस में 2 चीजें कवर होती है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, क्योंकि मैंने कहा था टेक्निकली फ्यूचर तो बेटा अपने आप में पार्ट ऑफ मॉडल है, पार्ट ऑफ विल और शेल है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला बेटा, इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ टेंस रहता है किस पर भाई, वर्ब पर। तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ बच्चे, वो लिमिटेड है तो उन पर, ठीक है, कंट्रोल है सब्जेक्ट या टेंस का। तो ऐसी वर्ब्स को हमने कहां पढ़ा बेटा, टेंस में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में पढ़ा, वेरी गुड, तो पढ़ लिया आपने। हाँ, अब ये कैसी वर्ब होती है, इनका मेरे बच्चे, इन पर सब्जेक्ट का या टेंस का नो इफेक्ट, इन पर सब्जेक्ट का और टेंस का मेरे बच्चे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब। सही है सर, एग्जांपल से समझते हैं बेटा मुद्दा आखिरकार है क्या, मुद्दा आखिरकार है क्या, लिख रहा हूं अगली स्क्रीन पर लिख रहा हूं, साथ साथ बेटा कॉपी। तो यहां तक जो भी बच्चे लेते हैं तो बेटा नया टॉपिक हमने वर्ब एडवांस चालू किया। वर्ब एडवांस के इंट्रोडक्शन में 2 टाइप की वर्ब होती है बेटा, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। बेटा जो फाइनाइट वर्ब होती है जिन पर सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है या टेंस का इफेक्ट होता है, जो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में आप वर्ब्स देखते हो सब्जेक्ट के बाद, उनको सबको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट का मतलब ही होता है बेटा लिमिटेड। नॉन फाइनाइट जो लिमिटेड ना हो, मतलब जो अपने मालिक है, जिन पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई लेना देना नहीं होता। तो कैसे पता चलती है सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब, आ जाओ, या फाइनाइट कैसे, अब एग्जांपल से एक बार इनको समझते हैं बेटा। पहले एग्जांपल देखो मेरे बच्चे, जैसे मैंने लिखा ही वांट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो देयर। अब इसमें 2 वर्ब है बेटा, एक तो वांट्स है और एक टू गो है, एक तो वांट्स है और एक टू गो। अगर चुटको आप टू गो को देखोगे तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को बेटा मैं एफ वी लिखूंगा और नॉन फाइनाइट वर्ब को एन एफ वी लिखूंगा। दोनों कैसे हुई बच्चे, अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट बदल रहा हूं, सपोज एक सेंटेंस में ऐसा लिखूं दे वांट टू गो देयर, तो आप दोनों में क्या फर्क देख पा रहे हैं, दोनों में ये फर्क देख पा रहे हैं मेरे बच्चे कि एक तो टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है
फाइनाइट वर्ब, और दूसरी बेटा ये टेंस के हिसाब से चेंज हो ही नहीं रही, या ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो ही नहीं रही। ठीक है, कैसे भाई? देखो बेटा, ही के साथ सिंगुलर वर्ब क्या है? वांट्स, दे के साथ प्लूरल वर्ब क्या है? वांट, लेकिन टू गो में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। 2 सेकंड के लिए ऐसा कर लो, इसको तुम पास्ट बना लो, इसको तुम पास्ट बना लो, और पास्ट बना के लिख दो ही वांटेड टू गो देयर, ही वांटेड टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता था। अब आपने क्या देखा बेटा? अब आपने देखा कि सर यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो ये फाइनाइट वर्ब हुई, लेकिन बेटा इस पर कोई भी फर्क नहीं गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। प्लस फर्स्ट फॉर्म जब आपको सेंटेंस में दिखती है तो उसे कैसी वर्ब बोलोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलोगे, क्योंकि बेटा उसका टेंस से या उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसका सब्जेक्ट से या इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, टेंस से इसका लेना देना है बेटा। इसे देखकर आप बोल रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे देखकर बोल रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे देखकर बोल रहे हो पास्ट इंडेफिनिट, तो बेटा जो टेंसेस में यूज कर रहे हो आप वर्ब, वो अपने आप में क्या हो गई? फाइनाइट हो गई, टेंस में सिर्फ दो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसका मतलब इसी के नीचे फोर्थ एग्जांपल ध्यान से सुनो। 3 एग्जांपल में फाइनाइट नॉन फाइनाइट पहचान। बेटा फोर्थ से पहले स्टार लगाता हूं मैं, और चीज को ध्यान से सुनिए, स्टार लगा के। बेटा मॉडल अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। सो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हां, इनके बाद जो वर्ब आती है वो फाइनाइट होगी या नॉन फाइनाइट होगी, ये चेक करना है। मतलब ये वर्ब, बेटा देखो फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूं मेरे बच्चे दे शुड, ठीक है, दे शुड क्लीन देयर रूम, उनको अपना कमरा साफ करना चाहिए, तो अब एक बात बताओ बेटा, ये कौन सा टेंस है? आपने बोला टेंस, सर ये टेंस थोड़ी नहीं, तो मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, मॉडल तो कोई टेंस होती नहीं है, मॉडल तो कोई टेंस होती नहीं है। जब मॉडल को टेंस ही नहीं होते बेटा, तो आपने शुड को बोला मॉडल, तो मॉडल के बाद जो मेरे भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लग रही है, ये वाक्यकार है क्या फिर? ये फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब? ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई फिर, क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो होगी मेरे बच्चे जिसका टेंस कोई ना कोई टेंस बता रही होगी। वेरी गुड, और किसी ना किसी सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ेगा उस पर, इस पर तो कोई सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर तो कोई टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुई बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब। इसलिए अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहोगे, ही शुड, ही शुड क्लीन्स या ही शुड क्लीन हिज रूम, उसको अपना कमरा साफ करना चाहिए, तो अब क्या कहा था मैंने? अरे बेटा मॉडल जो है, हाँ, तो उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मॉडल का टेंस से कोई लेना देना नहीं, तो बेटा उस वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है कि आप उसे सब्जेक्ट से रिलेट करके सिंगुलर या प्लूरल करो, क्योंकि बेटा ये सिंगुलर प्लूरल हो रहा था टेंस में, मॉडल्स में इनका कोई ऐसा नाता तो रहता ही नहीं है। इसलिए क्या समझे बेटा? अच्छा सर आज समझ आया। इसका मतलब बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब दिखाई देगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, उसका सेंटेंस के टेंस से कोई वास्ता नहीं। दिमाग दौड़ा आहिस्ता आहिस्ता। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, इसको फिर वर्ब एडवांस क्यों बोला? वर्ब एडवांस इसलिए बोला बेटा, वर्ब टॉपिक में आपने सारी टाइप की वर्ब पढ़ ली है ना, वर्ब टॉपिक में आपने सारी टाइप की वर्ब पढ़ ली, टेंस टॉपिक भी वर्ब का ही एक हिस्सा निकला बेटा। बिल्कुल सर ऐसा ही निकला। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें आप उस वर्ब का एक और लेवल देख रहे हो कि हमें ये वाली वर्ब तो पता चल गई, क्योंकि हमने टेंस पढ़ लिया। जब टाइप ऑफ वर्ब किया तो टाइप ऑफ वर्ब में भी टेंस ही सेंटेंसेस बना लिए, तो हमने सर सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब पढ़ ली जो कोई ना कोई टेंस बना रही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी वर्ब जो टेंस का रूप नहीं है, जो टेंस का रूप नहीं है, जिसका टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसी वर्ब्स को क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब्स को बोल देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, कि वो उस वर्ब का एक एडवांस लेवल हो गया कि वो जो टेंस के अलावा भी यूज हो जा रही है। इसलिए बेटा इस नॉन फाइनाइट वर्ब को इसी के नीचे ब्रैकेट लिखिएगा, इसी को बोला गया बेटा वर्ब एडवांस। इस टॉपिक को ही नॉन फाइनाइट वर्ब का ही नाम वर्ब एडवांस टॉपिक पड़ गया, ये दिमाग में रखिएगा, इसी का नाम वर्ब एडवांस टॉपिक पड़ गया। तो सर फाइनाइट वर्ब तो बेटा आपने टेंस में पढ़ ली, तो ये ध्यान रखो ये टेंस में पढ़ ली, लेकिन ये तो ना टेंस में पढ़ी, इसीलिए बेटा इनको हमें सेपरेट पढ़ना पड़ता है, और ग्रामर सेक्शन में एक नया टॉपिक ही बन गया, क्योंकि इसको अलग से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, अलग से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनने लगे। तो सर आपने वर्ब एडवांस और वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस क्यों लिखा? क्योंकि बेटा हम इस वर्ब एडवांस लेवल को, इस टॉपिक को बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जो पहले आपने बचपन में या कभी भी कहीं भी कोचिंग की होगी, नॉर्मल जो टीचर करा के खत्म कर देते हैं, मेंस लेवल तक कोई पहुंचता नहीं। बच्चे बेचारे रट रहे होते हैं कि ये कुछ ऐसी वर्ब है इनके बाद जेरेंड आएगा, ये कुछ ऐसी वर्ब है इनके बाद इंफिनिटिव आएगा, ऐसे रट के काम चला रहे होते हैं। तो ऐसे रटना नहीं है, ढंग से इस टॉपिक को सीखना है। इसलिए मैंने कहा बेटा ये वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस लेवल तक हम इसे देखेंगे। ठीक है, कि वर्ब एडवांस टॉपिक को हम एडवांस लेवल तक देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। ठीक है, जिससे एग्जाम कोई भी दो, किसी भी लेवल का, हर लेवल का क्वेश्चन आपसे बने बेटा। ठीक है, चलिए तो बेटा समझ में आया यहां बात? चलो वाइंड अप करो एक बार। मुझे बताओ बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सर फाइनाइट वर्ब जो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट, और नॉन फाइनाइट वर्ब सर जो टेंस का कोई हमसे टेंस वेंस नहीं बनाती, स्टिल वो सेंटेंस में है, स्टिल वो सेंटेंस में है, तो कोई ना कोई वो अलग काम कर रही होंगी, उसी को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो जिन पर टेंस का इफेक्ट नहीं, तो इसलिए हमने बोला जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। ये बेचारी दब के रहती हैं, डर के रहती हैं, लिमिटेड है, हम तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं, टेंस के हिसाब से, तो मैंने बोला तुम्हारा नाम फाइनाइट, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब नॉट कंट्रोल, तो हमने बोल दिया नॉट फाइनाइट। आसान होगा, सिर्फ साउंड बढ़ा दो बोल के, है ना जी? आ जाओ बेटा, अब आगे जरा कार्रवाई को सीखें। तो हमने 6 के 5 मतलब एग्जांपल्स को यहां तक अपना वेरीफाई किया। अब छठा देखो बेटा, तो मैंने कहा मॉडल के बाद भी आने वाली वर्ब जो होती है वो नॉन फाइनाइट होती है, क्योंकि मॉडल टेंस ही नहीं होते। तो बच्चे एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं। अगर मैं तुमसे कहूं ही विल, ठीक है, वॉश या ही विल वॉशेस हिज कार, वो अपनी गाड़ी को धोएगा, तो क्या करो बेटा? ही विल वॉश हिज कार या ही विल वॉशेस हिज कार? आप बोल सकते ही विल वॉश हिज कार, तो वॉश आएगा, वॉशेस नहीं आएगा। क्या हुआ ऐसा? अरे बेटा मॉडल आ गया, तो मॉडल के बाद जो वर्ब आने लग रही है फर्स्ट फॉर्म, हाँ ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेटा ये नॉन फाइनाइट वर्ब ही तो है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ वर्ब एडवांस ये डाल कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब का वहां काम करने लगी। तभी मैंने कहा मेरे बच्चे कि जो हमारे मॉडल्स हैं उसे हम टेंस का हिस्सा नहीं मानते, वरना तो आप इसे फाइनाइट वर्ब बोल देते, सॉरी तो टेंस हो गया ना, क्योंकि टेक्निकली को टेंस नहीं बेटा, वो तो मॉडल्स का हिस्सा होता है, इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाएगा फाइनाइट। ठीक है, चलो जी अब जरा आगे चीजों को देखते हैं बेटा, की कोशिश करते हैं। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानना है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे है सर, और बढ़िया से कैसे आएगा? अभी करेंगे ना, और बढ़िया लेवल पे तब आएगा जब इस टॉपिक को भी पढ़ना चालू करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब को पहचानना आपने आता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसा ही पास्ट हुआ है, तो आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस की सारी वर्ब्स को फाइनाइट बोल देते हैं, अदर देन जो वर्ब होती है नॉन फाइनाइट। सर कौन कौन सी? वो तो मेरे बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक ही है, समझ आया? चलो अब जरा चीजों को ध्यान से सुनिए, इसी के बाद लिखना बेटा, क्योंकि जो सर ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, हाँ ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इनके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे ये चलती है? ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इसके कितने टाइप्स होती हैं और कैसे ये चलती हैं? तो जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 टॉपिक ऐसे पढ़े जाते हैं। एक तो होता है बेटा जिरेंड, जो कि आपको ऐसा नजर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, एक होता है बेटा इन्फिनिटिव,
जो कि मेरे बच्चे आपको ऐसा नजर आता है। हाँ, और प्लस सम अदर टाइप्स, इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं, कुछ और टाइप्स भी। पहला हुआ जेरेंट, दूसरा हुआ इन्फिनेटिव, तीसरा हुआ बेटा पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का मतलब है ये यूज्ड एज एन एडजेक्टिव होते हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कौन कौन से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये तीन होती है चीज। क्या क्या बेटा? जेरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स। जेरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स। ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स। तो तीन टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जेरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होता है। तो एक एक करके हमने चीजों को पढ़ना बेटा। इसलिए आप इसके कई नाम देखते हो बेटा। इसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्या बोला मैंने? वर्ब एडवांस, या कई बार इन्हीं के नाम आप अलग अलग देखते हैं, जेरेंट टॉपिक, इन्फिनेटिव टॉपिक, पार्टिसिपल टॉपिक, जो कि इसी का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। चलो अब चीजों को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। बताओ बेटा, कोई डाउट यहां तक? आसान हो गया ना? वर्ब दो टाइप की, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो टेंस प्रेजेंट टेंस कंटीन्यूअस मतलब पास्ट टेंस बना देंगे, नॉन फाइनाइट जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसका वर्ब एडवांस टॉपिक नाम कहा जाता है। तो कितने टाइप के होते हैं? तीन, जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब क्या करना है? एक एक करके तीनों को हमें ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हम जेरेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा वो बच्चा जो ये सोच रहा है सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हमें कहां दिखाई देंगी, अरे मेरे बच्चे इन तीनों टॉपिक को खत्म कर दे, ऑटोमेटिकली तुझे पता चल जाएगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब तुम्हें कहां दिखाई देगी, कैसे इन पर, ठीक है, आपके एग्जाम में एरर आएंगे, आपको सब पता चल जाएगा, फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले किससे चालू करें? जेरेंट लिख लिया बेटा, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं उसको। हम चालू कर रहे हैं जेरेंट। सर ये जेरेंट क्या होता है, समझे? चलो बेटा आ जाओ इसके पहले कॉन्सेप्ट पर। बेटा 1 2 3 मत खेलिएगा, खाली ये लिखते चलिएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सर जेरेंट क्या होता है? जेरेंट का मतलब होता है बेटा, जेरेंट का मतलब होता है वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन मतलब सर रीजन है मेरे बच्चे, जो जेरेंट होता है उसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब आप आईएनजी लगाकर इसे यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में इसे एक नाउन की तरह यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, ठीक है, उसे हम कहते हैं जेरेंट। इसीलिए क्या हुआ बेटा कि ये वर्ब है और वर्ब को आपने क्या बना दिया बेटा? नाउन। इसीलिए इसे क्या बोला? वर्बल नाउन, मतलब वर्ब से बना नाउन। अगर इसे हिंदी में बोलोगे बेटा तो आप एरो लगा देना, हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे लिखेंगे वर्ब से बना नाउन, वर्ब से बना नाउन। और वर्ब से बना नाउन तो आप क्या बोल दोगे? द नेम, ऐसे लिख लेना इसको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर ये नाउन होगा तो क्या होगा बेटा? द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब, उस वर्ब को करने की प्रोसेस का नाम ही वर्बल नाउन है। अब आपके पास पागल हो गए क्या? हम वर्ब को नाउन क्यों बना रहे हैं? मत बनाओ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी किया, बिल्कुल किया बेटा। हम सर वर्ब को नाउन क्यों बना रहे हैं? मत बनाओ ना सर, नाउन क्यों बनाना है वर्ब को? मैंने बोला बेटा जरूरी है। कैसे जरूरी है? ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं मेरे बच्चे टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मेरे बच्चे स्वास्थ्य के लिए टोबैको अच्छा नहीं है, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, टोबैको स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बेटा। हमने बोला जी बिल्कुल सही है सर, तो टोबैको अच्छा नहीं है सर, टोबैको, तो टोबैको क्या नाम है बेटा? डायरेक्ट नाम बोल दिया आपने। तो ये क्या है? टोबैको नाउन है मेरे बच्चे, और ये इस वर्ब का क्या है भाई? सब्जेक्ट है सर। देखते हैं, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको नाउन है सर, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है सर, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब एक बंदा खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, मैंने बोला देख भाई सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड, लेकिन मुझे इसे बोलना है देख बेटा ये जो धूम्रपान कर रहा है ना तू, हाँ ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन धूम्रपान करना तो वर्ब है बेटा, स्मोक तो वर्ब है। अब मेरे साथ भाई आफत हो गई, स्मोक तो, अगले इसी के एग्जांपल बेटा, स्मोक तो वर्ब है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं धूम्रपान कर रहा है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो मतलब मुझे उस वर्ब को एक नाम की तरह यूज करना पड़ रहा है, जैसे मैंने बोला टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ऐसे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो भाई तो गड़बड़ हो गई। तो क्या किया जाए? तो बेटा वो जो हम हिंदी में ना लगाते हैं ना, खाना, आना, जाना, पीना, सोना, पढ़ना, पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीजें जब आप बोल रहे हो तो हिंदी में ना लगाते हैं बेटा। एक बात बताओ, गो का मतलब, कई बार बच्चों से पूछता हूं, गो कहता है जाना, गो का मतलब तो जाओ होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म का मतलब ऑर्डर दे रहे हो, रन दौड़ो, और रनिंग दौड़ना। तो हिंदी में हम जो ना लगाते हैं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में वही आईएनजी लगाते हैं। यार ये तो ठीक कह रहे हैं। तो वो धूम्रपान करने की पूरी की प्रोसेस को नाम देने के लिए हमने बोल दिया आईएनजी स्मोकिंग। तो हमने ऐसा तो लिखा कि स्मोकिंग, धूम्रपान करना, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या इंजीरियस टू हेल्थ। तो आपने इसीलिए, तो हुआ क्या बेटा? इसीलिए तो बात यहां पर है कि टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाँ, और मैंने बोल दिया बेटा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, धूम्रपान हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने उस वर्ब को एक नाउन की तरह यूज कर लिया, और इस वर्ब का ये क्या बना बेटा? सब्जेक्ट बना। और ये क्या हो रहा है यहां? ऐसा नाउन यूज हो रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बेटा ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है सर, ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है सर। अब देखो, अगर वो धूम्रपान कर रहा है मेरे बच्चे, तो आप ये समझ गए दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है बेटा? इसके बाद आपने स्मोकिंग लिख रखा है, स्मोकिंग आपको क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चे? वर्ब। तो यहां ये वर्ब वर्ब की तरह यूज हो रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और ये यहां वर्ब मेरे बच्चे वर्ब की तरह यूज ना होकर, वर्ब वर्ब की तरह यूज ना होकर सब्जेक्ट के रूप में यूज होने लग रही है, और आपको पता चल रहा है हाँ यहां ये एज अ नाउन यूज हो रही है, यहां ये एज अ वर्ब यूज हो रही है। तो पेपर में थोड़ा कान में बताने आएगा भाग के, तो एक बात तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस फाइनाइट वर्ब हुई, तो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब हुई क्यों? अरे ना तो ये टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट तो भाड़ में गए, खुद ही सब्जेक्ट बन के बैठ गई वर्ब। तो एक और चेहरा दिखाई देना, तो इसका मतलब जेरेंट आपको बेटा ऐसा सब्जेक्ट नजर आ जाएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन आपको रूप में दिखाई देगी। चलो एक और चीज आपको सिखाता हूं बेटा, ठीक है, आसान हुआ। तो बेटा ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग इज नॉट गुड, धूम्रपान अच्छा नहीं है, तो दोनों में फर्क है, ये एज अ नाउन है तो वर्ब की तरह यूज हो रही है। अब एक बंदे ने ये बोला बेटा अरे मेरे को हॉकी बहुत पसंद है, तो वो गेम की बात कर रहा था। अगला एग्जांपल बेटा उसी के नीचे, इसी के नीचे अगला एग्जांपल, अच्छा हॉकी हाँ नाउन है, और क्या बेटा? इस लाइक का ऑब्जेक्ट,
वेरी गुड। अब आपने सपोज करो ऐसे बोल दिया यार मेरे को तो पढ़ना बहुत पसंद है, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद। अब देखो बेटा फर्क नहीं हो गया। अब आपने क्या किया, रीडिंग अरे नाउन की तरह यूज किया बस। तो बेटा ये लाइक क्या है, हाँ ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट है ऐसे ही रीडिंग ऑब्जेक्ट। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक प्लेइंग, मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद। आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंट करना बहुत पसंद है। आई लाइक ड्राइविंग, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है। तो आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। तो दोनों में फर्क है। आसान हो गया सर ये तो बेटा जेरेंट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कई बार नाउन की तरह यूज करनी पड़ती है। सर मुझे ये करना पसंद है, कैसे बोलूंगा मैं, वो काम कर थोड़ा ना, मैं तो बोल रहा हूं ये काम करना मुझे पसंद है, तो आपको उसको जेरेंट की तरह यूज करना पड़ जाएगा बेटा। तो एज अ जेरेंट वो चीज आपको वहां यूज होती नजर आ जाएगी, जो कि मुश्किल कार्य नहीं है छोटू भाई, वो बहुत ही ज्यादा आसान काम आपके लिए बन जाएगा। बताओ बेटा आसान हो गया ना, डन है। तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लिखवाऊंगा मेरे बच्चे। कर लो कॉपी। डन। तो बेटा क्या समझे, ये तो सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट है इसका। बताओ जेरेंट क्या होता है सर, जब वर्ब को एज अ नाउन यूज करना हो तो मैं आईएनजी चिपकाना पड़ेगा उस पर, तभी उसको एज अ नाउन यूज कर पाएंगे, बस यही जेरेंट है सर, खत्म। यही जेरेंट है सर, और कुछ भी नहीं है जेरेंट। ठीक है वेरी गुड। लेकिन बेटा अब देखो हो गया तक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिरेंट का आपको क्या क्या चेहरा नजर आएगा। बेटा जिरेंट एक बहुत ही मस्त चीज है। क्या मस्त चीज है, क्योंकि जो जिरेंट है ना वो टेक्निकली वर्बल नाउन है बेटा, वो कोई राह चलता नाउन नहीं है, वो वर्ब से बना नाउन है। तो उसके पास वर्ब की पावर्स आ गई। उसने बोला मेरे पास वर्ब की पावर है मतलब देखो बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगा रहे हैं छोटू, तो बेटा ये किसी भी वर्ब पर आईएनजी लगाओ, तुम्हें क्या एनी वर्ब कोई भी हो, यहां क्या हो सकता है एनी वर्ब कोई भी वर्ब, एनी वर्ब कोई भी वर्ब हो आईएनजी लगाओ, तुम्हें क्या भाई साहब। और ये वर्ब का एनी वर्ब और एनी टाइप, कोई भी वर्ब का कोई भी टाइप हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी वर्ब कोई भी टाइप हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उसे नाउन बनाना है। हाँ और इसी वर्ब के हिसाब से, इसी टाइप के हिसाब से आप चाहें तो आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बेटा, यहां पर लिख लो एक्सप्लेन। आप चाहें तो उसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मतलब जेरेंट का कोई ऐसा नहीं है कि खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट होगा। वो बोलेगा भाई साहब अपन छोड़ में है, मैं वर्ब से बनाऊं, हाँ तो मैं वर्ब के हिसाब से चलूंगा, जिस टाइप की वर्ब होगी उस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन भी ले लूंगा अपनी। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब या तो बेटा जेरेंट आपको ऐसे चेहरे में नजर आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट है, या हो सकता है वो अपने साथ अपना परिवार ले आए। क्यों, क्योंकि वो वर्ब से ही तो बनता है ना। हाँ क्या पता आप उस वर्ब को एक्सप्लेन कर दो। जैसे जो बंदा यहां कह रहा है आई लाइक रीडिंग, क्या पता कल को बोले आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। फिर क्या कर लोगे छोटे। अब इसका मतलब मेरे बच्चे जेरेंट की एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कोई भी वर्ब बन रही है आखिरकार ये जेरेंट है, लेकिन बेटा उस जेरेंट की एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकती है, और दोनों को साथ मिलाकर है जाते विलंब, इसको बोल देंगे जेरेंट फ्रेज। क्योंकि बेटा शब्दों का गुच्छा क्या होता है राम बाबू, फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन बनाती है, और जेरेंट फ्रेज जेरेंट बनाता है। मुबारक हो। ठीक है जी, देखो बेटा टॉपिक आसान लगने लग गया, तो उसको जेरेंट फ्रेज बोल देंगे। तो देखना है चमत्कार, इधर आओ बाबू। अभी बेटा एक बात बता मेरे बच्चे, अगर मैंने बोल दिया रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी, पढ़ना मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी, सपोज करो मेरे बच्चे आपने इसका पैसिव बना दिया, रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी, मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। सेंटेंस तो ये भी सही है बेटा, सेंटेंस तो ये भी सही है बेटा, रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी। अच्छा मेरे पुत्र अगर मैं कहूं ये बंदा ये बोल दे रीडिंग, हाँ रीडिंग बुक्स इज लाइक्ड बाय मी, ओहो आप बोलोगे सर हाँ हाँ सर बुक्स तो ऑब्जेक्ट है रीडिंग का, हाँ हाँ सर ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब का होता है सर, तो जेरेंट का ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। मैंने बोला बुद्धू जेरेंट बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, हाँ तो वर्ब का कोई भी टाइप हो तेरे को बन गया, हाँ लेकिन रीड क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या पढ़ रहा है तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चा बताओ सर ये क्या हो रहा है सर, हाँ सर ये तो जेरेंट है सर। मैंने बोला हाँ बेटा सर जेरेंट का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है सर, मैंने बोला घोचू ये जेरेंट तो है, लेकिन जेरेंट खुद से थोड़ा पैदा हो जाएगा, बनेगा तो वो वर्ब से। हाँ अगर वर्ब से बनेगा तो वर्ब कोई भी टाइप की हो, तेरे को क्या है वो तो वर्ब टॉपिक में पढ़ लिया तूने, वर्ब तो किसी भी टाइप की हो सकती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, समझ रहे हो, मूड वर्ब, आपने इतनी सारी टाइप की वर्ब पढ़ी तेरे को, तो वो वर्ब का जो टाइप होगा उस हिसाब से वो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब बंदा इतना लिख रहा था तो इतना था कि पढ़ना पसंद है, वो कह रहा है किताबें पढ़ना पसंद है, नोवेल पढ़ना पसंद है, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, फिर क्या करोगे। वेरी गुड सर, तो बेटा क्या क्या पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है। तो मेरे बच्चे जेरेंट को एक्सप्लेन किया, क्यों, क्योंकि जेरेंट वर्बल नाउन है, तो और वर्ब को एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे भी टाइप की वर्ब लिखो। ओके तो बेटा पढ़ना पसंद है, तो मेरे बच्चे किताबें पढ़ना पसंद है इज यार। अब यहाँ पर इतने गोबर इंसान भी कहते हैं आ जाओ गधे, किताबें नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा बुक्स आर लाइक बाय मी, वो कह रहा रीडिंग बुक्स इज लाइक बाय मी, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, किताबें पसंद थोड़ी ना पागल। वो ये कह रहा है अगर सेंटेंस ये हो ना तो सब्जेक्ट ये हो जाए किताबें पसंद है तो आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा किताबें पसंद हो, कह रहा है किताबें पढ़ना पसंद है, ये ध्यान रखो। तो ये क्या जेरेंट सब्जेक्ट है, तो बेटा जेरेंट सब्जेक्ट था, देख यहाँ रीडिंग सब्जेक्ट था जेरेंट, लेकिन यहाँ जेरेंट फ्रेज सब्जेक्ट है, लेकिन उस जेरेंट फ्रेज में मेन बाप कौन, आप रीडिंग, तो इजी तो आएगा पगले, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा रीडिंग, किसी चीज का नाम प्लूरल हो जाएगा, तो रीडिंग बुक्स इज लाइक बाय मी जेरेंट फ्रेज हो गई। अब देखो बेटा एक और एग्जांपल लेता हूं, कॉपी हो चुके यहां तक, अगला एग्जांपल देखो बेटा उसी के नीचे, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आई लाइक प्लेइंग, मेरे को खेलना बहुत पसंद है, ठीक है आई लाइक प्लेइंग जेरेंट हो गया, खाली जेरेंट, आई लाइक प्लेइंग मुझे क्या पसंद है, आई लाइक पसंद है, तो लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो बंदा बोले आई लाइक प्लेइंग हॉकी, मुझे हॉकी खेलना, जेरेंट फ्रेज हो गया, बस पगले। अब इसमें ये क्या था जेरेंट, लेकिन जेरेंट की एक्सप्लेनेशन कैसे दे दिया, जेरेंट की एक्सप्लेनेशन आ सकती क्यों नहीं आएगी, ये हुआ जेरेंट, ये जेरेंट की एक्सप्लेनेशन, मतलब उस वर्बल नाउन की एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं जेरेंट को हमेशा वर्बल नाउन बोलता हूं ताकि बच्चे आराम से उसको याद है। तो ये वर्बल नाउन की एक्सप्लेनेशन, तो क्या होगा जेरेंट फ्रेज, तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या हो गया लाइक का जेरेंट फ्रेज, लेकिन टेक्निकली तो जेरेंट की एक्सप्लेनेशन उसके साथ है, तो ये पूरी की पूरी जेरेंट फ्रेज आ गई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आया मजा, ये बात ये चाहिए मैं हौसला। तो क्या सीखा बेटा जेरेंट होता है, क्या सीखा जेरेंट फ्रेज होता है,
दूसरा देखो, इस जीनिंग फ्रेज को और बड़ा कर दो, देखो बेटा, आई लाइक, हाँ देखना, आई लाइक, हाँ आई लाइक प्लेइंग हॉकी विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब क्या कर लोगे यार? अरे भाई मेरे, आप वहां कुछ भी लिख दो। बताओ बेटा, आई लाइक, मुझे पसंद है मेरे दोस्तों के साथ हॉकी खेलना। तो तुम्हें क्या पसंद है? मेरे दोस्तों के साथ हॉकी खेलना। एक तो बोले मुझे खेलना पसंद है, एक बोले मुझे हॉकी खेलना पसंद है, एक मुझे मेरे दोस्तों के साथ सुबह हॉकी खेलना पसंद है, सुबह भी लगा दो इन द मॉर्निंग और बढ़ा दो। अरे कितना कुछ भी कर लो बे, क्या पसंद है? खेलना। तो जिन और ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। हाँ तो बेटा लेकिन सारा मिलकर रायता समेट दो। हाँ तो जिन फ्रेज है रमेश बाबू, तो बेटा जिन फ्रेज कितना भी कर लो। रीडिंग, रीडिंग इज लाइक बाय मी, हाँ रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज लाइक बाय मी, हाँ इन द मॉर्निंग इज लाइक बाय मी। कितना भी लंबा चौड़ा बात कर लो बेटा, क्या फर्क पड़ता है? तो जिन फ्रेज होगी। समझ रहे हो मुन्ना? तो बेटा खामा खा चीजों को मुश्किल बनाने से क्या फायदा, जब वो चीजें बहुत ही आसान है। हो गया भाई कॉपी? बढ़ दे लल्ला आगे। है बेटा मजा? कोई क्यों कहता है बेटा? क्या होता है? वर्बल नाउन होता है, तो वर्बल नाउन है तो उसके पास किसके अधिकार आ गए? वर्ब के अधिकार आ गए। उसने कहा मैं भी वर्ब की तरह जीऊंगा, मैं भी कुछ भी बन जाऊंगा, बस। और ये किसी भी वर्ब के साथ आ जाए, तो ये टेंस थोड़ा ना दिखा रहा है। तो बेटा ही इज, आई लाइक प्लेइंग हॉकी, अच्छा एक और एग्जांपल इसी के नीचे लिखो। और ही इज प्लेइंग हॉकी, दिन रात का फर्क है बेटा। यहां प्लेइंग को पागलों की तरह तुम ये थोड़ा बोल दो जिरेंड है, अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा। मुझे हॉकी खेलना पसंद है, और यहां ये कह रहा है वो हॉकी खेल रहा है, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट हुआ और ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट। तो क्या बोला उसने? ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है, तो हॉकी खेल रहा है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो दोनों में फर्क है बेटा। वेरी गुड। ये थोड़ा, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इसको थोड़ा आप ये बोल दोगे जिरेंड हो गया, जिरेंड हो गया। तो बेटा कब वो जिरेंड बन रही है कब नहीं बन रही है तो पहचानना बड़ा आसान हो गया आपके लिए, और तो पहचानना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। ये तो है नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई आके कान में बता के जाएगा भाग के। तो जब ऐसा नाउन रीड करोगे और टेंस में फर्क है बेटा। वेरी गुड, डन है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा अब मैंने कहा मेरे बच्चे कि जिरेंड एनी वर्ब, किसी भी वर्ब पे हो सकता है, किसी भी वर्ब पे। एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला नोइंग ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। नोइंग द ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट, सच्चाई जानना। अब बच्चे बोला सर नोइंग पर आईएनजी नहीं आता सर। मैंने बोला मेरे बच्चे जयदीप सर से पढ़ा होता तो रटाना होता। कभी भी नो पर आईएनजी, नो पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती, क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन वर्ब है ही नहीं। लेकिन बेटा जब ये कह रहे हैं ना तो नोइंग द ट्रुथ इज सो इंपॉर्टेंट, यहां नोइंग मेरे बच्चे अपने आप में जिरेंड बन चुका है, और जिरेंड कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, इसलिए बेटा जिरेंड एक्शन वर्ब पर भी लगता है और जिरेंड नॉन एक्शन वर्ब पर भी लगता है। ठीक है, एक ले आए, बस एक मिनट। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में फर्क है, वो फर्क नजर आ रहा है। तो नोइंग ट्रुथ और नोइंग द ट्रुथ में फर्क हो गया ना। नोइंग द ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट, तो वहां नोइंग क्या है? नोइंग तो बेटा अपने आप में वहां एज अ सब्जेक्ट काम करने लग रहा है, और वो बोले सर नो प्राइम नहीं आता। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि चीजों को देखभाल कर पढ़ना चाहिए, रट के। तो बेटा जी, हाँ बोल के, चलो बोला उनके आते बताओ लल्ला, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? वर्ब के फिलअप करा देते हैं। अरे मेरी जान, वर्ब के फिलअप तक कराओ ना, वर्ब की वो vocab मैं आपको दे दूं ना बेटा, तब ज्यादा अच्छा आया समझ में। वेरी गुड। तो ये चीजें, इसलिए मेरे बच्चे वो एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, किसी पर भी आप जिन लगा है ना। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो बेटा क्या सीखा पहले कॉन्सेप्ट में, दोबारा रिवाइज करो। जिरेंड क्या है, फिर क्या देखा? जिरेंड वर्बल नाउन है, उसकी एक्सप्लेनेशन जिरेंड फ्रेज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा। जी बिल्कुल बेटा, 5:30 बजे क्लास है आज, प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2। अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे बेटा कि जो जिरेंड है, जो जिरेंड है, मेरे साथ साथ ही कॉपी करना आपने, उसको मैंने कहा मेरे बच्चे वो वर्बल नाउन। जिरेंड को ऐसे अलग, नहीं तो ज्यादा ही पतला हो गया, थोड़ा सा इसको मैंने कहा मेरे बच्चे आप इसको वर्बल नाउन बोल सकते हैं। अच्छा बेटा ये अगर वर्बल नाउन है तो इसके पास वर्ब की पावर आई, तो इसने वर्ब की तरह एक्सप्लेनेशन ले ली, वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे टाइप के वर्ब उस टाइप के हिसाब से अपना नेचर बना लिया, क्योंकि वो आगे चलो। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 सेकंड, 2 मिनट का ब्रेक है भैया।
पता था आप 2 मिनट बोल कर 5 के मल्टीपल में आएंगे। अरे मैं और गोपाल सर बात करने लग गए, फिर याद आया क्लास है। अरे भगवान, चलो परमपिता परमात्मा आपको भी ऐसे दोस्त दे भाई। आज बता दो, ताने मार ले मेरी सासू माँ, ताने मार ले तुम। देखो जिन अपने आप में वर्बल नाउन है, और यहाँ तक हमने देखा लाइक प्लेइंग हॉकी कि भाई वो ऑब्जेक्ट बनने लग रहा है, और हमने बोला ये अपने आप में सर वर्बल नाउन भी बनने लग रहा है। ठीक है, हॉकी आपने पूरा सेक्शन देखा, लेकिन अब जो मैं इसमें बात बनाने वाला हूँ कि ये वर्बल नाउन है, तो अभी तक आपने देखी इसके पास पावर है वर्ब की, तो ये जिरेंड और जिरेंड फ्रेज बना रहा है। हमने इस सेकंड कॉन्सेप्ट में जिरेंड और जिरेंड फ्रेज पढ़ी, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके पास पावर नाउन की भी तो आ गई। जिरेंड के पास 2 पावर है, वर्ब की भी पावर है और नाउन की भी पावर। जो वर्ब की पावर है पाजी, वो वर्ब के हिसाब से चलेगी, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, चाहे वो मूड वर्ब हो, कोई भी टाइप की वर्ब हो, जिरेंड संभाल लेगा। एक्शन वर्ब हो, नो एक्शन वर्ब हो, जिरेंड संभाल लेगा बेटा। लेकिन नाउन की पावर भी जिरेंड के पास आ गई, तो कैसे? अब इसको पकड़ लो बेटा 2 सेकंड के लिए, नाउन की पावर को समझो बेटा। एक सेंटेंस में अगर जिरेंड को देखोगे तो जिरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है। क्यों जिरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है? क्यों? क्योंकि बेटा नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, इसीलिए जिरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है। तो इस बात को अपने दिमाग में बेटा। अच्छा, नाउन तो सर एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। सर नाउन तो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, वेरी गुड। तो बेटा इसको ऐसे लिख लो फिर, दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जिरेंड भी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कर क्या लोगे? इसके बाद 2 ताकतें होगी। इसलिए बेटा जब आप ये बोलोगे, ठीक है, कॉपी करो, जब आप ये बोलोगे आई लाइक रीडिंग, तो ये रीडिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या था? जिरेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अच्छा, जब आपने बोला आई लाइक रीडिंग बुक्स, दोबारा कॉपी करना बेटा, आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो आपने बोला ओके सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या है? जिरेंड फ्रेज। सो बेटा ऑब्जेक्ट में जिरेंड जिरेंड फ्रेज दोनों हो सकते हैं। ये वर्ब की ताकत है कि अपनी एक्सप्लेनेशन ले ले रहा है जिरेंड, ये वर्ब की ताकत है उसमें। और नाउन की ताकत उसमें है कि मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, और मैं वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता हूं। इसीलिए आपने बोल दिया बेटा स्विमिंग, स्विमिंग इज बनता है और जिरेंड ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, तो ये तो हुए बेटा जिरेंड के सिर्फ 2 यूज। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज शाम को फिर क्लास में बच्चे 5:30 बजे हम पढ़ेंगे उत्तर जी प्रेपोजिशन क्लास नंबर 2 में। प्रेपोजिशन भी मजे आ रहे हैं, और कल ये भी सिखाऊंगा जिरेंड प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी है क्लास नंबर 1, तो आज क्लास नंबर 2 होगी प्रेपोजिशन की। मैं हेडिंग बदलवा दूंगा आपकी 5:30 बजे से 7 बजे तक करीब करीब, हम 1.5 घंटा, 5:30 से 7 तक करीब करीब आज लगाओ, हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन क्लास नंबर। पिता परमात्मा आपको खुश रखे, चेहरे पे यूं ही मुस्कुराहट रखे। जन्मदिन बेटा किसी का नहीं, जन्मदिन हमारे स्टाफ का था, तो हमने केक मंगाया हुआ, तो छोटा सा वो उन्होंने केक कट कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। 5:30 बजे मिल रहे हैं हम लोग प्रेपोजिशन क्लास में। नमस्कार।